Hello everyone, this is question number 8 of exercise 10.3. Question is, a floor is 5 meter long and 4 meter wide. एक फर्श है, फ्लोर है, जिसकी लेंथ हमें सबसे पहले हमने एक फ्लोर जो है वो ड्रॉ किया जिसकी लेंथ 5 मीटर है और विड्थ 4 मीटर है. करेक्ट. अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर. अब ये जो फर्श है, चाहे कमरे का कह लो, कमरे का जो ये फर्श है इस पर एक कारपेट बिछाया गया और कारपेट की जो शेप है वो कौन सी है? स्क्वायर है. स्क्वायर कारपेट है और जिसकी साइड हमें 3 मीटर दी हुई है वो इस फर्श पर बिछाया गया. करेक्ट. अब क्योंकि स्क्वायर है तो एक साइड दिए, दैट मीन्स ऑल साइड्स इसकी इक्वल होंगी. राइट. फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड. अब हमें क्वेश्चन में क्या बताना है? वो एरिया बताना है जिस पर कारपेट नहीं बिछा हुआ. राइट. अब देखो ये एक फ्लोर है यहाँ और इस पर इसके अंदर ये स्क्वायर कारपेट बिछा हुआ है. तो अब हमने बताना है जिस एरिया में कारपेट नहीं बिछा हुआ वो बताना है. तो वो कौन सा एरिया होगा? ये वाला एरिया. दैट मीन्स ये वाला जो एरिया है ये वो एरिया है जिस पर कारपेट नहीं बिछा हुआ. तो अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब हमें यहाँ पर देखें तो ये दो फिगर्स नज़र आ रही है. एक तो ये फिगर नज़र आ रही है और एक ये नज़र आ रही है. ठीक है. अब हमने क्या करना है? पहली फिगर जो है वो रेक्टेंगल है, दूसरी हमारे पास स्क्वायर है. तो दैट मीन्स अगर हम दोनों का एरिया निकाल लें, बड़ी वाली फिगर का भी और छोटी वाली फिगर का भी, अगर हम एरिया फाइंड आउट कर लें और बड़े वाले फिगर के एरिया में से अगर हम इस स्क्वायर कारपेट का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वो एरिया आ जाएगा जिस पर कारपेट नहीं बिछा हुआ है. करेक्ट. तो वन बाय वन हम फर्स्ट ऑफ ऑल we will find out the area of both the figures. Then first of all, length of फ्लोर. फ्लोर की लेंथ हमें दी हुई है 5 मीटर और विड्थ हमें दी हुई है 4 मीटर. करेक्ट. तो सबसे पहले हम फ्लोर का एरिया निकाल लेते हैं. तो एरिया ऑफ फ्लोर. अब फ्लोर की हमें शेप देखनी है कौन सी है. फ्लोर इज इन रेक्टेंगुलर शेप बिकॉज लेंथ एंड विड्थ आर डिफरेंट. सो अब रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ. फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ हुआ. अब लेंथ कितनी है हमारे पास? 5 मीटर और विड्थ कितनी है? 4 मीटर. करेक्ट. 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 20 मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया, मीटर स्क्वायर. So that means we can say that the area of the floor will be 20 meter square. Correct. एक फिगर का एरिया हमारे पास आ गया. दूसरी फिगर हमारे पास क्या है? स्क्वायर कारपेट. और स्क्वायर कारपेट की साइड दी हुई है. तो साइड ऑफ स्क्वायर कारपेट कितनी दी हुई है? 3 मीटर. अब बिकॉज स्क्वायर है तो एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट. तो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. एस इंटू एस भी लिख सकते हैं इसे. तो दैट मीन्स 3 मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 मीटर से. सो हेयर 3 3 ज़ा 9 और मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया तो मीटर स्क्वायर. अब हमारे पास स्क्वायर कारपेट का भी एरिया आ गया. अब हमें एरिया निकालना है कि जिस पर कारपेट नहीं बिछा हुआ वो एरिया कितना है. तो अब हमने क्या करना है? बड़े फिगर के एरिया में से छोटे फिगर की एरिया को माइनस कर देना है और जो माइनस करके आएगा वो वही एरिया होगा जिस पर कारपेट नहीं बिछा हुआ है. ठीक है. सो यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड. तो अब हमने क्या करना है? एरिया ऑफ फ्लोर में से
माइनस कर देना है एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट, करेक्ट। तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना है 20 मीटर स्क्वायर, जिसमें से हम माइनस कर देंगे 9 मीटर स्क्वायर और माइनस करने के बाद आएगा 11 मीटर स्क्वायर। सो 11 मीटर स्क्वायर वो एरिया है फ्लोर का जिस पर कारपेट नहीं बिछा हुआ है, दैट इज नॉट कारपेट, करेक्ट। तो जब भी हमें क्वेश्चंस ऐसे आते हैं तो सबसे पहले हमें एक फिगर ड्रॉ करनी होती है और उस फिगर को ड्रॉ करते ही हमें समझ आ जाता है कि हमने क्वेश्चन क्या करना है, कैसे करना है, राइट। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 8। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।